नमस्कार, धांसू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बताएंगे आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी। जी हाँ, भारतीय घरों में गोदरेज का नाम उतना ही जाना पहचाना है जितना कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन का है, या फिर कहें कि क्रिकेट में सचिन और कोहली का है। बात तालों की हो या अलमारी की, सबसे पहले जुबान पर आता है गोदरेज का ही नाम, क्योंकि भारत में सिक्योरिटी के लिए जरूरी ताले और मजबूत अलमारी बनाने वाली कंपनी कोई और नहीं बल्कि गोदरेज ही है। आज भी ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए भारत में जितनी पसंद की जाती है उतनी ही ज्यादा पसंद की जाती है इनकी कहानी। इसलिए आज हम आपको बताएंगे किसने इस कंपनी को खड़ा किया, कहां से शुरुआत हुई और कितना लंबा इसका सफर रहा। आज ये कंपनी कहां है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए हमारे इस वीडियो से। हम आपको सुनाएंगे एक कहानी। तो शुरू होती है कहानी एक वकील से जिसके सिद्धांत मोहनदास करमचंद गांधी जी के सिद्धांतों से 100% मेल खाते थे। वकालत के पेशियों में झूठ का इस्तेमाल ना करते हुए ईस्ट अफ्रीका में वकालत कर रहे इस वकील ने जल्द ही अदालत से दूरी बना ली, क्योंकि समझ गए इनकी सच्चाई का सिद्धांत इस वकालत में काम नहीं आने वाला है। इनका नाम था आर्डशिर गोदरेज। इस पारसी लड़के ने जल्द ही वकालत को अलविदा कर दिया और भारत लौट आया। 1894 में मुंबई से एक नए जीवन की शुरुआत की। पारसी लोगों की तरह बिजनेस में इनको भी आजमाना था अपनी किस्मत, लेकिन इन्होंने फार्मा कंपनी में केमिस्ट के असिस्टेंट के तौर पर काम किया। लेकिन नौकरी में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने मौका देखते ही जल्द सर्जरी के ब्लेड और कैंची बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने पारसी समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मिरवानजी मुछेरजी कामा से 3000 रुपए उधार लिए। हालांकि उनका ये बिजनेस नहीं चल पाया। उनके बिजनेस के फेल होने के पीछे की कहानी है उनकी एक ऐसी जिद जिसके बारे में जानकर आपको गर्व होगा। दरअसल आर्डशिर को एक ब्रिटिश कंपनी के लिए सर्जरी के लिए औजार बनाने थे। ये कंपनी उन औजारों को बेचने वाली थी, लेकिन इस बीच फंस गया देश का नाम। आखिर आर्डशिर अपने प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया लिखना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि मेड इन इंडिया लिख देने से प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे। तो बात यहाँ फंसी। इसलिए आर्डशिर गोदरेज का पहला धंधा बंद करवा दिया गया। शायद नियति नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसा फैसला लिया जाए, क्योंकि आर्डशिर को कुछ अलग करना था। लेकिन यही वजह थी कि अपनी असफलता के बाद भी वे निराश नहीं हुए। आर्डशिर की किस्मत बदली और अखबार में छपी ये खबर पर उनका नजर पड़ी। इस खबर के मुताबिक मुंबई में चोरी की घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं और इस संबंध में उस समय मुंबई पुलिस कमिश्नर ने लोगों से कहा सभी लोग अपने घरों और दफ्तरों में सुरक्षा और बेहतर करें। हालांकि ये एक सामान्य सी खबर थी, लेकिन आर्डशिर ने इसे एक बिजनेस की नजर से देखा और आपदा में अवसर खोजते हुए ताले बनाने का फैसला किया। बाजार में ताले पहले से मौजूद थे, लेकिन वो हाथ से बने होते थे जो ज्यादा सुरक्षित नहीं थे। ऐसे में आर्डशिर ने ऐसे ताले बनाने का फैसला किया जो सुरक्षित हो। हालांकि इसके लिए उन्हें फिर से फंड की जरूरत थी। एक बार फिर अपना आइडिया लेकर वो मिरवा जी के पास पहुंचे। आर्डशिर की हिम्मत है जो कि पिछला कर्ज चुकाए फिर से कर्ज मांगने के लिए मिरवान के कामा के पास पहुंच गए, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और कामा उनके आइडिया से प्रभावित हो गए। आर्डशिर को मिरवान जी से कर्ज मिल गया और मुंबई गैस वर्क के बगल में वेयर हाउस गोदाम लेकर वहां ताले बनाने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद शुरुआत हुई गोदरेज कंपनी की। हालांकि उस दौर में तालों की सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं देता था, लेकिन गोदरेज ने रिस्क लिया और इसके साथ तालों को बेचना शुरू कर दिया। और हर ताला और चाबी का सेट अनूठा है। कोई भी ताला किसी दूसरी चाबी से नहीं खुल सकता। कमाल की बात थी ये। लोगों ने गोदरेज पर भरोसा किया और देखते देखते गोदरेज के ताले एक नई मिसाल बन गए। सालों का कारोबार जब चल पड़ा तो आर्डशिर के गोदरेज की अगली बिजनेस की नींव थी लोगों की आर्थिक समस्या। अमीरों के शहर मुंबई में लोगों के पास तब तक बैंक लॉकर जैसी सुविधाएं नहीं थी
उन्हें नकदी और जेवरात घरों में ही रखने पड़ते थे। ऐसे में आर्देशिर को एक ऐसी अलमारी बनाने का प्लान आया जिसमें लोगों का धन सुरक्षित रहे। आर्देशिर ने तय किया कि वे एक ऐसी अलमारी बनाएंगे जो लोहे के चादर को बिना काटे बने। 1902 में गोदरेज की अलमारी बाजार में आई। देखते देखते इस अलमारी ने लोगों का भरोसा जीत लिया और एक बार फिर से लोगों पर गोदरेज का विश्वास बढ़ता गया, क्योंकि कहा जाता है कि स्टील की शीट को 16 बार बैंड करके यानी कि मोड़कर अलमारी बनाई गई थी और दरवाजे डबल प्लेटेड किए गए थे, जिस कारण अलमारी का वजन था 2.25 टन और इस मॉडल का गोदरेज ने 3 पेटेंट करवाया था। ताले और अलमारी के बाद गोदरेज ने कितनी तरह की ब्रांड में कदम रखा और कामयाबी भी खूब हुई। गोदरेज अब देश के लोगों के साथ सीधा जुड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्हें साबुन से बेहतर कोई और प्रोडक्ट नहीं मिला। भारत के उन दिनों जितने भी नहाने के साबुन थे उनमें जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। इससे हिंदू आहत होते थे। गोदरेज ने अब एक नया साबुन बनाने का फैसला किया जिसमें जानवरों की चर्बी न हो। रिसर्च के बाद यह तय हुआ कि चर्बी की जगह वनस्पति तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक आखिर गोदरेज ने साल 1918 में बिना चर्बी वाला साबुन लॉन्च कर दिया। इसका नाम था गोदरेज नंबर 2। साबुन पेश किया 1918 में। नंबर 2 नाम देने के पीछे गोदरेज का यह तर्क था, जब लोग नंबर 2 को बेहतर पाएंगे तो नंबर 1 को उससे भी बेहतर पाएंगे। नंबर 1 साबुन 1922 में बाजार में आया और नंबर 1 साबुन इतना सफल हुआ कि आज भी बाजार में आ रहा है। गोदरेज साबुन का कारोबार बेहद तेजी से फैला, इतनी तेजी से कि गोदरेज ने ताले और अलमारी का बिजनेस भाई फिरोज शाह को सौंप दिया और फिर पूरी तरह से साबुन के कारोबार में लग गए। ये गोदरेज की सोच थी कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को गोदरेज साबुन का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। 1923 में अलमारी के साथ साथ फर्नीचर बिजनेस 1951 में पहले लोकसभा चुनाव के लिए 17 लाख बैलेट बॉक्स। 1952 में स्वतंत्रता दिवस पर सिंथोल साबुन। 1958 में रेफ्रिजरेटर बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। 1974 में लिक्विड हेयर कलर प्रोडक्ट लाए। 1990 में रियल एस्टेट, 1991 में खेती के कारोबार में कदम रखा और फिर 1994 में गुड नाइट ब्रांड बनाने वाली कंपनी ट्रांसलैक्टा खरीदा और फिर 2008 में चंद्रयान 1 के लिए लॉन्च व्हीकल और लूनर मीटर बनाए। क्या आपको पता था कि एक सर्जरी ब्लेड बनाने के बिजनेस में फेल होने वाले आर्देशिर ने गोदरेज को खड़ा किया? गोदरेज समूह आज करीब 20 तरह के कारोबार कर रहा है। गोदरेज के प्रोडक्ट दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में बिक रहे हैं। ये थी कहानी भारत के घरों में सुरक्षा देने वाले गोदरेज की। अगर आप भी इसी तरह की रोचक कहानियों और तथ्यों से जुड़ना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, यानी कि धांसू के साथ।